ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या दिल्ली में हुआ संसद मार्च पहले से ही नाकाम होने वाला था? क्या सोशल मीडिया की ताकत जमीन पर बिखर गई? और सबसे बड़ा सवाल, दिन भर दिल्ली और सिस्टम के बीच चली इस लड़ाई में आखिर किसे क्या मिला? दिल्ली में जो हुआ या जो हो रहा है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। संसद मार्च, भारी पुलिस बंदोबस्त, बैरिकेडिंग, प्रदर्शन, हिरासत, राजनीतिक बयानबाजी और आखिर में सरकार से बातचीत। लेकिन पूरे दिन चले इस घटनाक्रम के बाद अगर एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है तो वो ये है कि आखिर इस पूरे आंदोलन से हासिल क्या हुआ? दरअसल संसद मार्च का आयोजन सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से किया गया था। ये वही समूह है जो पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में रहा, सुर्खियों में रहा और जिसने अलग अलग मुद्दों को लेकर आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन से लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी जुड़ते नजर आए और उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की। उनके जुड़ने के बाद आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक पहचान मिलने लगी। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ा वैसे वैसे उस पर सवाल भी उठने लगे। देखा जाए तो आंदोलन का कोई एक स्पष्ट एजेंडा दिखाई नहीं दे रहा था। शुरुआत जिस मुद्दे से हुई उसके बाद मंच से नीट पेपर लीक, बेरोजगारी, लोकतंत्र, शिक्षा और कई दूसरे राष्ट्रीय मुद्दे भी उठाए जाने लगे। ऐसे में लोगों के बीच ये सवाल उठने लगा कि आखिर आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसी बीच सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने पर अदालत के निर्देश के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इसके बाद संसद मार्च का ऐलान किया गया। बड़ी संख्या में समर्थक दिल्ली पहुंचते हैं, लेकिन संसद क्षेत्र पहले से ही हाई सिक्योरिटी जोन में था। पुलिस ने बैरिकेड लगाए हुए थे और आगे बढ़ने की अनुमति नहीं थी। जैसे ही भीड़ आगे बढ़ने लगी, कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में धक्का मुक्की हुई। कुछ लोगों ने बैरिकेड पार करने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए कार्रवाई की और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। पूरे दिन राजधानी के कई हिस्सों में तनाव का माहौल बना रहा। इस पूरे घटनाक्रम की सबसे दिलचस्प बात यह रही कि जिस समय सड़क पर प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ रहे थे, उसी समय सीजेपी के नेता, कॉकरोच जनता पार्टी के नेता, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की तैयारी कर रहे थे। बाद में दोनों पक्ष के बीच बातचीत भी हुई और आंदोलन को लेकर चर्चा हुई। यहीं से सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, क्या ये अनोखा सा नहीं लगता जब सीजेपी नेता अपना अनशन खत्म करने की घोषणा कर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करने की तैयारी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ संसद मार्च में शामिल भीड़ संसद में घुसने की चेष्टा कर रही थी। अगर बातचीत आखिरकार होनी ही थी तो संसद मार्च का क्या मतलब? और सवाल सरकार के लिए भी, क्या ये बातचीत पहले नहीं हो सकती थी? अगर समय रहते संवाद स्थापित किया जाता, बातचीत की जाती, तो दिल्ली की सड़कों पर हुई तनातनी और टकराव से बचा जा सकता था। वही माना जा रहा है कि आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी उसका संगठन और नेतृत्व था। माना जा रहा है कि सोशल मीडिया पर लाखों या करोड़ों फॉलोअर्स होना और जमीन पर एक अनुशासित आंदोलन चलाना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर भीड़ को स्पष्ट दिशा ना मिले तो हालात कभी भी नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। हालांकि दूसरी तरफ सरकार की भी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि अगर सरकार पहले ही आंदोलनकारियों से औपचारिक बातचीत शुरू कर देती तो शायद संसद मार्च की नौबत नहीं आती। वहीं सरकार समर्थकों का कहना है कि संसद की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस पूरे घटनाक्रम से तीन बड़े सवाल निकलकर सामने आते हैं। पहला, क्या सोशल मीडिया की लोकप्रियता को वास्तविक जनाधार समझ लेना एक बड़ी भूल हो सकती है? दूसरा, क्या किसी भी आंदोलन की सफलता केवल भीड़ से नहीं बल्कि मजबूत नेतृत्व और स्पष्ट रणनीति से तय होती है? और तीसरा, क्या सरकार और आंदोलनकारियों के बीच समय रहते संवाद हो जाए, बातचीत हो जाए तो ऐसे टकराव से बचा जा सकता है? इन सवालों पर आने वाले दिनों में राजनीति भी होगी और बहस भी होगी। लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि दिल्ली में दिन भर चले इस घटनाक्रम ने सरकार, आंदोलनकारियों और विपक्ष तीनों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। क्या आपको लगता है संसद मार्च से पहले बातचीत हो जानी चाहिए थी?
क्या इस पूरे आंदोलन की रणनीति में कमी थी या फिर सरकार को पहले पहल करनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।